फर्स्ट वर्ड इज डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी की शेप बिगाड़ देना। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्ट कर देना। मतलब उसको ही शेप को बिगाड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल डिस्टॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको ऐसा गिफ्ट दिया था बट उसने आपको धोखा भी दे दिया। तो जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद आपने क्या किया? उसके गिफ्ट की शेप डिस्टॉर्ट कर दी। उसका गिफ्ट ऐसा कर दिया। टू चेंज समथिंग, जिससे कि वो जैसा था वो वैसा नहीं रहा। उसको क्या किया? मिस रिप्रेजेंट कर दिया, फॉल्सिफाई कर दिया। एंटोनिम क्या हो गए? इलस्ट्रेट करना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, इल्यूमिनेट करना, किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालना। मैम हमने तो जला दिया था। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है। एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है क्लियर। इसका एडवर्ब फॉर्म होता है एक्सप्लिसिटली, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसे तरीके से जो बिल्कुल क्लियर एंड एग्जैक्ट हो, मतलब बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल पेनली। दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम्स क्या हो गए? ड्यूबियसली। ड्यूबियसली का मीनिंग क्या होता है? डाउटफुली, डाउट में। आई टोल्ड यू क्वाइट एक्सप्लिसिटली, मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बोला था कि तुम घर आ जाना रात तक। उसने अपने दुश्मन पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने ट्रूथ को बिगाड़ दिया, मतलब सच नहीं बताया, झूठ बोला। अगले पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। अगला शब्द क्या है? टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल मच जाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, अनसर्टेनिटी होना, ऑर्डर ही ना होना, उसको क्या बोलते हैं? टर्मोइल की सिचुएशन हो जाना, उथल पुथल मच जाना। इसको और क्या बोलते हैं? कैसे सिचुएशन हो जाना? पैंडेमोनियम हो जाना। मीन्स क्या हो चुका है? अनरेस्ट आ चुका है, टर्ब्यूलेंस हो चुका है, डिसऑर्डर आ चुका है। दैट इज टर्मोइल। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। एंटोनिम्स क्या हो गए? शांति ही शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, स्टिलनेस है, शांति, सेरेनिटी है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? शांति है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत उथल पुथल आ चुकी है, फॉलोइंग अ ह्यूज वेव ऑफ सेलिंग। इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज इनफेमी। इनफेमी मीन्स आप फेमस तो हो बट किसी खराब चीज़ के लिए फेमस हो, उसको क्या बोलते हैं? इनफेमी। मीन्स फेमस होना लेकिन खराब चीज़ के लिए फेमस होना। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने रिश्तेदारों में फेमस है लेकिन किस चीज़ के लिए फेमस है? कि वो बहुत ही आलसी है या पढ़ाई नहीं करता, तो बदनामी है। नोटोरिटी ओप्रोबियम मीन्स गलत चीज़ के लिए फेमस होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? एस्टीम, ऑनर मीन्स अच्छी चीज़ के लिए फेमस होना। इट इज़ बेटर टू डाई विद ऑनर। ऑनर के साथ मरना अच्छा है देन टू लिव इन इनफेमी, इनफेमी के साथ जीने में। अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर करने का मीनिंग होता है मंडराना। तो कोई चीज़ आपके ऊपर मंडरा रही है, मतलब वो क्या कर रही है? वो लिंगर कर रही है। टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू लीव अ डिसिप्लिन, मतलब देर तक वहीं बनी हुई है। डॉडल, लॉइटर, वहीं बनी हुई है। दैट इज लिंगर कर रही है। एंटोनिम क्या हो गया? फट से निकल गई, हेसन कर गई, रश कर गई। तो वो जो स्मेल थी वो लिंगर कर रही थी किचन में, वहीं बनी हुई थी किचन में दिनों तक, तो वहीं बने रहना, वहीं मंडराते रहना। दैट इज लिंगर करना। इंस्टिगेट करना, भड़काना। किसी को इंस्टिगेट करना मीन्स आग में घी डालना। इंस्टिगेट करना, आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया और आप उसको जाके और भड़का रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन वोन उठाने की, तो यू आर इंस्टिगेटिंग, यू आर प्रोवोकिंग, यू आर इंसाइटिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप रोक रहे हो, क्या हो गया भाई, दोस्त फ़ोन कर लेना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसने नहीं किया तो तू कर ले। तो ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वायलेंस। वायलेंस बढ़ गया है, जिसको कौन भड़काते हैं? जिसको गैंग्स भड़काते हैं। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिना किसी शर्म के। दैट इज व्हाट ब्रेजन। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। ऑब्वियस, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन, बिना छुपे हुए, बिल्कुल क्लियर। सिनोनिम्स क्या हो गए? अनअबैश्ड, ब्लेटेंट मीन्स बिल्कुल ही ओपनली। एंटोनिम्स क्या हो गए? छुप छुप के, डर डर के, मीक, टिमिड, डर डर के। ही टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई।
उसने मुझे एकदम खुल्लम खुल्ला होके बिल्कुल ब्रेजन लाई बोला, बोल्ड लाई बोला, मतलब सबको पता था उसके वो झूठ के बारे में, फिर भी वो मुझे झूठ बोल रहा था, दैट इज ब्रेजन। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इम्प्यूनिटी मीन्स पनिशमेंट से फ्रीडम दे देना, कि आपके पास इम्प्यूनिटी है, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई पनिश नहीं कर सकता, कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के पास इम्प्यूनिटी होती है या इम्यूनिटी होती है, डिस्पेंसेशन होता है, मीन्स नोबडी कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स, कोई भी आपको जेल में नहीं डाल सकता। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रोहिबिशन, कोई भी आपको कोई भी काम करने से रोक सकता है। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मीनिंग क्या होता है? जेल में डाल देना, तो कोई भी आपको जेल में डाल सकता है। तो क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो शहर में आतंक फैला रहे हैं, किस चीज़ से? एपरेंट, एपरेंट मीन्स ऐसा लग रहा है कि उनके पास क्या है? इम्प्यूनिटी है, उनको कोई जेल में ही नहीं डाल रहा भाई। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल। इंस्यूलेट करना, किसी को बचा लेना, तो कोई इंसान इंस्यूलेटेड है, इसका मतलब क्या है? वो बचा हुआ है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को इंस्यूलेट करते हैं ज़माने भर की बुराइयों से, उनको बचा के रखते हैं, शेल्टर करते हैं उनको, सिक्वेस्टर करते हैं। एंटोनिम क्या होगा? इंटीग्रेट कर लेना, उसी में मिला देना, एसिमिलेट कर देना। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बचे हुए हैं हायर इंटरेस्ट रेट से, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स नहीं लग रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इसमें लास्ट में ITY लग रहा था, तो ये शब्द क्या है? नाउन है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पाइट, दिल को सुकून आया, एक सॉन्ग था ना, तो वो जो सुकून होता है वो होता है रेस्पाइट। मीन्स कुछ मुश्किलें चल रही थी, तुम्हें देखा तो सुकून आ गया, अब राहत मिल गई। मीन्स डिफ़िकल्ट चीज़ से, अनप्लेजेंट चीज़ से अब रेस्ट मिल गया, पॉज मिल गया। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? रिसेस, ब्रेक मिल गया, रेस्टफुलनेस, आराम मिल गया। एंटोनिम मीन्स परसिस्टेंस, लगातार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चली जा रही है, कॉन्टिन्यूएशन, लगातार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चली जा रही है। उनकी टीचर दूर चली गई तो उनके पास एक दिन का क्या हो गया? सुकून मिल गया। उनको अपने एसे सबमिट करने थे और उनकी टीचर को कहीं जाना पड़ गया, तो एक दिन का उनको सुकून मिल गया। जैसे कल का आप लोगों को सुकून मिल गया था जब मैं अपने एग्जाम्स के लिए गई थी। इजंट इट? तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउ। मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, इट वॉज गुड। आप लोगों की दुआओं से, ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हुआ। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। फ्राउंड अपॉन, फ्राउंड अपॉन, फ्राउंड का मीनिंग क्या होता है? गुस्से से देखना। तो कोई इंसान अगर किसी चीज़ को फ्राउन अपॉन कर रहा है, मतलब डिसअप्रूव कर रहा है। तो कल बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी प्रेजेंटेशंस को क्या किया गया? फ्राउन अपॉन किया गया था वहाँ पे। लकीली मेरी प्रेजेंटेशन अप्रूव हो गई थी। तो फ्राउन अपॉन मीन्स किसी को डिसअप्रूव कर देना। स्ट्राइक डाउन, कैंसिल कर देना, इलीगल डिक्लेयर करके हटा देना, मीन्स स्ट्राइक डाउन कर देना। तो आर्टिकल 370 को क्या किया गया? स्ट्राइक डाउन किया गया, मीन्स इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ले डाउन, किसी रूल को की स्थापना करना, दैट इज व्हाट? ले डाउन करना। तो किसी रूल की स्थापना की गई, ले डाउन किया गया। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक, कोई इंसान अपने को ही शाबाशी दे रहा है। पैटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे करना। तो मैं अपने आप को ही शाबाशी दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं अपनी तारीफ पे तारीफ कर रही हूँ, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी गुड क्वालिटीज़ के बारे में वो इंसान बताया जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक। मतलब कोई दूसरा तो शाबाशी दे ही नहीं रहा, खुद ही खुद की तारीफ किए जा रहे हो। अगला है रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट होता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो दूर दूर तक भी झेला गया, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोसी के रिश्तेदार का जॉब लगी, बैंक में जॉब लगी, लेकिन सुनाया आपको भी गया, तो रिपल इफेक्ट हुआ उसका। मतलब चीज़ हुई कहीं और उसका इम्पैक्ट बहुत दूर 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 तक पड़ा, दैट इज़ रिपल इफेक्ट। कि एक चीज़ का इफेक्ट हुआ और उसका फर्दर इफेक्ट हुआ।